आप ये बताएं जी, हुकूमत ने गुज़िश्ता रात 7 रुपये 12 पैसे ऐलान किया था, इजाफा नहीं करेंगे, फिर भी अपने खर्चे कम करें। और एक बिल में 3 चीजें हैं, एक उसका पर्सनल बिल है, एक जो इसने चोरी की है, फ्री बिजली हम भर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। इनकी जो फ्री बिजली भर रहे हैं उसकी भी कीमत हम दे रहे हैं। इसमें तो जज भी इन्वॉल्व, जज, फौज, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान। फौज कहती है हम अपना बिल देते हैं, नहीं देते हैं ना, सब्सिडाइज बिल देते हैं। जजों की तो फ्री है, सबकी फ्री। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं हमाद सईद। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक मरतबा फिर लोगों पर बिजली का बम गिरा दिया गया है और ये बताए बगैर गिराया गया है। इस मरतबा हुकूमत ने दावा किया था कि हम बिजली महंगी नहीं करने जा रहे, लेकिन रातों रात हुकूमत ने 7 रुपये 12 पैसे बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया है। आइए जानते हैं लोगों से राय कि वो इस हवाले से हुकूमत के इस इकदाम के ऊपर क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हुकूमत ने गुज़िश्ता रात जो है ना बिजली की कीमत में 7 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया, क्या कहते हैं आप? तो बस इस्तग़फ़ार, और मारने वाला मुकाम है ये लोगों को, बहुत मारने वाला मुकाम है लोगों को। पहले तो 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये, अब 7 रुपये 12 पैसे इकट्ठाई। ये लोगों को अंदर से निकालने वाले हैं, जो अंदर के आंतड़ियाँ हैं वो भी निकालने वाले हैं ये लोग। कोई इसके ऊपर हुकूमत को सजेशन देना चाहिए। ये करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो आगे इनका क्या है, वोट इनको पहले भी नहीं मिले और भी नहीं मिलेंगे, लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप काम शाम करते हैं जी, तो आप ये बताएं, हुकूमत ने 7 रुपये 12 पैसे गुज़िश्ता रात बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया, क्या कहते हैं? खुशी की बात है, लेकिन ये है कि अगर इस तरह करके बाद में फिर बढ़ा देंगे तो फिर क्या होगा? इजाफा ही किया है, बढ़ाया है, कम नहीं किया। अच्छा। आप क्या समझे, कम कर दिया? हुकूमत ने बढ़ाया, 7 रुपये 12 पैसे बढ़ाया है। भाई जब से ये हुकूमत आई है ना, तो हम 1 मिनट भी सुकून से नहीं बैठे। आप ये बताएं जी, हुकूमत ने गुज़िश्ता रात 7 रुपये 12 पैसे ऐलान किया था, इजाफा नहीं करेंगे, फिर भी अपने खर्चे कम करें। और एक बिल में 3 चीजें हैं, एक उसका पर्सनल बिल है, एक जो इसने चोरी की है, और जो इनकी फ्री बिजली हम भर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। इनकी जो फ्री बिजली भर रहे हैं उसकी भी कीमत हम दे रहे हैं। तो उसमें तो जज भी इन्वॉल्व है, जज, फौज, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान। फौज कहती है हम अपना बिल देते हैं, नहीं देते हैं ना, सब्सिडाइज बिल देते हैं। हाँ, वो फ्री होती है, जजों की तो फ्री है, सबकी फ्री है। हाँ, सब फ्री है। ये फ्री सारी बंद करें, चोरी बंद करें। बापड़ा के अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बिजली फ्री है, वो भी पेड करें। वो किस हिसाब से फ्री ले रहे हैं? वो कहते नहीं हमारा हक है। किस तरह मैं वापडा हाउस पे ऐलान वो डॉक्टर हूँ, मुझे कोई चीज़ फ्री नहीं है, मुझे दवाई भी फ्री नहीं है, मेरे सारे टेस्ट फ्री नहीं है, मैं सारा कुछ पे करता हूँ। ये किस हिसाब से फ्री लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ब्रदर, हुकूमत जो है वो वादे के बरखिलाफ हुकूमत ने जो है ना बिजली 7 रुपये 12 पैसे रात को महंगी कर दी। सर ये मैं आपको क्या बताऊं कि घर के क्या हालात हैं, बच्चे रात को रोटी खाते हैं कि नहीं खाते। यकीन करेंगे हमें बिल की इतनी टेंशन होती है कि घर में खाना हो ना, बिल की टेंशन पड़ी होती है कि बिल जमा करवाना है, मीटर काट के ले जाएं। ये तो कहते थे 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री। मरियम नवाज कह रही थी कि 200 यूनिट फ्री, और बिलावल कह रहा था 300 यूनिट फ्री। ये लान हम तो इनको पीछे इसलिए लगेगा, आवाम ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाती है, इसलिए हम बेवकूफ़ लोग हैं, इनके पीछे लग जाते हैं। हमारा क्या कसूर है कि हमने इनको वोट दिया, हमने कहा ये वो अच्छा नहीं, ये अच्छा होगा, हमें ये लॉलीपॉप दे देते हैं, हम इनके पीछे लग जाते हैं। हमने कहा वोट ज़ाया करने से बेहतर है कि वोट दे दें हम किसी को। तो ये भी एक जो है ना वोट ज़ाया ना होता कि जो इनका क्या, ये भी एक गुनाह के बराबर ही है, समझे कि एक वोट ज़ाया करना। और हमारे बच्चों की एजुकेशन ख़त्म होगी। मैंने अपनी बच्चों की तलीम रोक दी। अभी एक बच्ची को पढ़ाता हूँ, दूसरी को कहता हूँ अभी अगले साल तू पेपर दे दे। तो इस तरह हमारे घर के हालात, जिस तरह हम शायद घर की खुराक किस तरह पूरी कर रहे हैं, ये तो अल्लाह जानता है या हम जानते हैं। जो अंदर से हम मर चुके हैं, पर ऊपर से ये पुतला है जो जी रहा है बस। तो मैं तो इन हुक्मरानों को कहता हूँ कि बड़े बड़े जो वज़ीर हैं, MP, MN, इनकी जो बिजली है फ्री है, इनके भी बिल डले ना, इनको भी पड़े बिल, ताकि इनको एहसास हो कि गरीब आदमी का चूल्हा कैसे जलेगा। देखे 218 यूनिट का मुझे 14,000 रुपये बिल आ गया। तो ये मुझे बताएं कि हम कैसे सरवाइव करें। आपका 200 यूनिट जो है ना, वो 200 यूनिट एक भी ऊपर हो तो उसका बिल है बड़ा। और जो यहाँ पे जो जज है, जर्नैल हैं, उनको 2-2 हज़ार यूनिट फ्री हैं। जी यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम ये बड़े बड़े वज़ीर जो MP, MA, इन सब इनकी तनख्वाहें भी अब इन्होंने बढ़ा दी हैं, सुना है डबल कर दी है। तो गरीब आदमी किस तरफ जाए? मेरी 25,000 तनख्वाह है,
उसमें 25,000 तनख्वाह है, उसमें मैं अपना घर, मैं चौकीदार हूँ, ठीक है, उसमें मैं अपना घर चलाऊँ, बिल दूँ, बच्चों को ये को कभी ज़हन में आता है कि अपने आप को ख़त्म ही कर दूँ। ये कभी कभी ख्याल आता है कि ख़त्म, ये वह हराम है। इसीलिए तो कि मेरे पीछे जो 5 बच्चे हैं उनका क्या बनेगा, उनका क्या बनेगा। वो अपने आप को ना इधर बस वो कहते हैं ना, एक मजलूमियत में लेके सफ़ेद पोशी में ये कपड़ा पहना ना देखें, इसके अंदर जो हालात हैं ये अल्लाह जानते हैं या हम जानते हैं। बस यही है कि अल्लाह ताला इन हुक्मरानों को कोई होश दे कि गरीबों के लिए सोचे और हमारे लिए कुछ करें। आप से इल्तिजा है, आप ये हमारी बड़े बात वाने अदल तक पहुँचाएँ, और हम चीफ जस्टिस से भी ये कहते हैं कि प्लीज़ गरीबों के लिए कुछ करें। वज़ीर आज़म से भी यही कहते हैं प्लीज़ आवाम के लिए, आप बड़े बड़े दावे कर रहे थे, कुछ करके दिखाएं। ये नहीं नज़र आ रहा, अब पेट्रोल बढ़ रहा है, अब बिजली बढ़ रही है, रोज़ ये ना कुछ रोज़ सुबह उठते हैं तो पता लगता है कि 8 रुपये बढ़ गए, सुबह उठते हैं तो पता चलता है 7 रुपये बढ़ गए। ये तो मुझे लगता है हमने 100 रुपये यूनिट तक जाना है, और इससे बेहतर है कि ये आवाम को समुंदर में फेंक दो जाके। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। हुकूमत ने गुज़िश्ता रात 7 रुपये 12 पैसे बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया फी यूनिट, तो क्या कहते हैं आप इसके ऊपर, हुकूमत के इस इक़दाम के ऊपर? भाई गरीब आवाम क्या कह सकती है, हम क्या कह सकते हैं, जो करना है अपना, नहीं कोई रद्द अमल नहीं है कि एक बेहिस कौम है ये, और हुक्मरान उन्होंने तो ज़्यादा बेहिस ने, उनकी लफ्ज़ कहना चाहिए बड़ा मुश्किल है। हाँ, तो इससे गरीब आवाम जो है पहले पिसी हुई है वो तो मर जाएगी, क्योंकि ये अगर कहें कि जी 200 यूनिट से ऊपर है तो भी ये अल्टीमेटली नज़ला तो लोगों पर, गरीब आदमी पर ही गिरना है। देखो ना, नज़ला गरीब आदमी तो नहीं, ये नज़ला इस तरह सुटते ने गरीब आदमी ते, गिरना होर होंदा है ते करना होर होंदा है, फेंकना ये, क्योंकि अपनी अयाशियां दे बदौलत सारे काम कर रहे हैं, सिर्फ अपने बच्चों दियां, अपने कुत्तियां दियां, अपने जानवरों दियां, उन्हां दा सहूलतां वास्ते आवाम नूं इन्हां ने इस मुश्किल विच पेश कर दिता है। नहीं, अल्लाह पाक तो रहम कर रहा है, असर तो रहम ही है तो असीं इत्थे फिर रहे हैं ना। अगर अल्लाह पाक रहम ना करे तो फिर तो हर आदमी इस तरह ही होएगा जिस तरह के सोमालिया है, जिस तरह दूसरे मुल्क ने, सूडान वगैरह में तुसी देखो तबाह हाल ने, लीबिया च इस तो भी बुरी हालत है, इसे वास्ते हुई है कि उत्थे तेल वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन उन्होंने हुक्मरान जड़े ने साढ़े हुक्मराना की तरह। ये अक्सर मुसलमान ममालिक में क्यों ऐसा है? वजह है कि शुरू तो जी तारीख है पाक अपना इस्लाम की, वो सब तो बड़ा ड्रॉबैक यही है कि यहूदी ईसाई वगैरह ने हर गद्दार मुसलमान नूं जिहड़ा ना खरीदिया और उन्होंने मुसलत किया है। हर गद्दार मुसलमान हुक्मरान बनाया गया ज़बरदस्त। ये तुसीं अज तो 1400 साल पहले की देखो तारीख ऐसी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद यही आया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम की सी, यही पैगाम सी कि सीना सुपर हो यजीदियत के खिलाफ, यजीद के खिलाफ, यजीद एक ना है वो सिमल। हाँ, वो तो बाद यजीदियत बेशुमार फैली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये हुकूमत ने गुज़िश्ता रात बिजली की कीमत में 7 रुपये 12 पैसे इजाफा कर दिया, क्या कहते हैं आप इसके? बस जी ये तो जुल्म है ना हम लोगों के ऊपर। देखें ना कि सारा दिन मेहनत करके शाम को जो है मामला बनते हैं, लेकिन वो इन लोगों को समझ नहीं आता। फिर भी जो है हम रिक्वेस्ट ही करेंगे कि जनाब आप लोग जो है हुकूमत से रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब काइंडली हमारे साथ तावन करें और ये मामला जुल्म जो है ना हमारे ऊपर ना डालें। वो कहते हैं जी अभी बिजली बड़ी सस्ती है, अभी मज़ीद महंगी हो सकती है। ये तो 39 रुपये का यूनिट तो हमें घर में पड़ रहा है, और आवाम को हम जो है ना वो फ्री समझे बिजली दे रहे हैं, ये 7 रुपये 12 पैसे बढ़ा के भी नहीं। ये तो झूठ है, ये तो जुल्म है ना हम लोगों के साथ। देखें ना कि आगे हर चीज़ में जो है इन लोगों ने इंक्रीज़ किया रेट को। पेट्रोल देखें कहाँ पे चला गया है। तो बस जो है ये अल्लाह ताला हम सब पे बेहतर करे। तो जो है मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली जो है गरीब पे जो है ना इस चीज़ को देखें कि ये मामला ना हो जी। पहले गुजारा हो रहा है, बस आपको पता है फिर गुजारा तो करना पड़ना है, आई चलाई तो करनी पड़नी है ना फिर। बाकी जो अल्लाह ताला सबका हम ही नासिर हो, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे। ये हुकूमत ने गुज़िश्ता रात बिजली की कीमत में 7 रुपये 12 पैसे इजाफा कर दी, क्या कहते हैं? ये जो 12 पैसे 7 रुपये 12 पैसे नहीं, ये आप शुरू से स्टार्ट करें तो ये तकरीबन को 70 रुपये का यूनिट बन गया। और जो
25 रुपये यानी कि 24 रुपये से शुरू हुए थे और इस वक्त जो है ना 71 रुपये तक चला गया है, 72 रुपये तक। हाँ जी, तो 71 रुपये का मतलब आप देख लेंगे 200 भी कोई यूज़ कर रहा है ना, 200 से एक भी ऊपर जा रहा है तो उसको क्या रेट पड़ रहा है। वो जो 3 महीने के लिए उन्होंने किया डिले, वो भी कोई फ़ायदा नहीं, आम आदमी तो तकरीबन मर गया है। ठीक है जी, इसके ऊपर हुकूमत को कोई आप कोई हुकूमत हमारा क्या करेगी? हुकूमत को तो खुद ही घर जाना चाहिए भी इस बात पे, और क्या करे। बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, हुकूमत ने गुज़िश्ता रात वादे के बरखिलाफ बिजली की कीमत में जो 7 रुपये 12 पैसे इजाफा कर दिया है, क्या कहते हैं इसको? भैया जी है तो नाइंसाफ़ी, लेकिन जो सिस्टम रन कर रहे हैं उनको बेहतर पता है। जिस तरह आप और मैं अपने घर को चलाने के लिए हमें पता है कि हम उन अखराजात को कैसे करते हैं। बाज़ का हम घर वालों की नापसंदीदा उनकी शायद कोई जायज़ ख्वाहिश भी होती होगी तो हम पूरी नहीं कर पाते, लेकिन ये ज़रूर है कि इन हालात जो अभी जो मुल्की हालात चल रहे हैं, गरीब पिस गया, गरीब रगड़ा गया है। लेकिन उनको क्या मामलात हैं? अगर उनके मामलात हैं, अच्छा मैं ये पिछले कुछ अरसे से ये चीज़ सोच रहा हूँ कि जो साहिब इख्तियार या चलें साहिब इक़्तिदार लोग भी कर लें, जब तक उनको उनके कट नहीं लगेंगे, आपकी और मेरी जेब के ऊपर कुछ चीज़ें भारी गुजर रही हैं और हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ उस चीज़ को हमें पता तकलीफ़ हो रही है। अच्छा, उनके जो मामलात हैं, चाहे अच्छा आप ना रोकें उनके जो बेनिफिट्स हैं उनको ना करें, लेकिन कुछ अरसे के लिए मेरे ख्याल में उनके बेनिफिट्स अगर वो फ्रीज़ कर दें तो शायद उन लोगों को पता लगे कि अच्छा कि जो एक गरीब तबका है वो चीज़ों को किस तरह मैनेज कर रहा है, तो शायद वो पॉलिसीज़ को बनाते हुए उनको भी ख्याल हो कि अच्छा गरीब के लिए क्या पॉलिसी बनानी, क्या नहीं बनानी। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद एक ममालिक में शामिल है जिसका वज़ीर आज़म और सदर जितनी चाहे बिजली इस्तेमाल करें और उनके जितने भी घर हैं, यानी कि ये सिर्फ सदर वज़ीर आज़म हाउस नहीं, जहाँ पर भी सदर और वज़ीर आज़म हाउस डिक्लेयर होगा वहाँ पर जितनी भी मर्जी बिजली इस्तेमाल करें वो फ्री होगी। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, हम बात कर लेते हैं टॉप टियर की ना। हाँ, आपने बात कर दी, वज़ीर आज़म और सदर की बात कर दी, लेकिन मैंने ये कहा है, मैंने आपसे जैसे कहा है कि जो पॉलिसी साज है ना, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, इसमें वो भी फॉल करते हैं, उनका कसूर नहीं है। अच्छा, उनको पिक्चर दे दी गई, चीज़ कर दी गई, सूरत आपका कैमरा मैन है, उसको वो जो कैमरा उसको पिक्चर दिखा रहा है ना, वही नज़र आनी है। यहाँ पे सवाल ये है कि जब तक आप पॉलिसी साज़ों का सांस नहीं रोकेंगे, उनको अंदाज़ा नहीं होगा कि अवाम की मुश्किलात क्या हैं, चीज़ें क्या हैं, तब तक भाईजान नई चीज़ होगी। वो तब तक गरीब मरता रहेगा, लेकिन इस वक्त गरीब मर गया यार, उसका कुछ ख्याल। नाज़रीन, आपने सुना लोगों की राय जानी। बड़ी तादाद में लोगों का कहना है कि हुकूमत जो है वो सिर्फ अपने अखराजात कम कर ले तो शायद फ़र्क पड़े। ये हुकूमत की जानिब से बार बार बहानेबाजी की जाना कि यूनिट हमें इतना का पड़ रहा है, इतने का पड़ रहा है, ये सब झूठ और वावेला है, इससे अलावा कुछ नहीं है। लोगों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि अपने अखराजात में कमी लेके आए। जब तक इन लोगों के ऊपर बिल नहीं डलेंगे, जब तक ये लोग जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग बिल देने नहीं आएंगे, तब तक इनको गरीब का एहसास नहीं होगा और तब तक बिजली महंगी होती रहेगी, हर शय महंगी होती रहेगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।